welcome back on our YouTube channel. In the last video we have discussed the question number 1 to 4 in exercise 7.1 and today we are going to discuss the next 4 question of this exercise. So students, let's go. So student, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है द लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए. जो लाइन एल है ये बाइसेक्टर है एंगल ए की. बाइसेक्टर आप सबको पता है, एक ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ देती है, वो हमारी बाइसेक्टर कहलाती है. तो यहाँ एल को बाइसेक्टर कहा गया है एंगल ए का एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और बी इस एल पे कहीं भी एक पॉइंट है. उसके अलावा हमें ये कह रखा है बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए. मतलब जो बी पी और बी क्यू हैं ये परपेंडिकुलर्स हैं. तो हमें जो प्रूफ करना है यहाँ पे दो चीज़ें प्रूफ करनी है. फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं ट्राइंगल ए पी बी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल ए क्यू बी के, और जो सेकेंड पार्ट है उसमें हमें प्रूफ करना है बी पी इक्वल्स टू बी क्यू. ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन वाले ने हमारे से कहा है कि ए पी बी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल ए क्यू बी के. कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए आप सबको पता है कि हमें किसी भी तीन चीज़ें, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं किन किन तीन चीज़ों को हम इक्वल दिखा सकते हैं, तो हमें किसी भी तरह इन दोनों ट्राइंगल के तीन चीज़ों को इक्वल दिखाना होगा और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन. गिवन में स्टूडेंट आपको बार बार बता चुका हूँ, हम उस चीज़ को गिवन में लिखते हैं जो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दी हुई रहती है. जैसे क्वेश्चन वाले ने एक बात कह रखी है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स, ये बात आपको मेंशन कर रखी है. ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके अलावा एक बात और कह रखी है कि जो एल है ये बाइसेक्टर है एंगल ए का. तो मैं उसको भी यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. यानी कि ये जो एल है ये एंगल ए को दो इक्वल हिस्सों में तोड़ती हुई जाएगी. मींस जो ये एंगल है और जो ये एंगल है ये दोनों आपस में होंगे इक्वल. ये बात हमें दे रखी है. और अब हम चलते हैं अपने, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं दे रखी, तो अब हम चलते हैं अपने टू प्रूफ की तरफ. तो टू प्रूफ में आप देख सकते हैं क्वेश्चन वाले ने क्या चीज़ दे रखा है हमें, इसमें हम वो लिख देंगे. तो टू प्रूफ में हमें लिखना होता है क्या चीज़ प्रूफ करनी है. तो हमें एक तो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल ए क्यू बी के. ठीक है स्टूडेंट, और एक चीज़ और है हमारे पास सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है बी पी इक्वल्स टू बी क्यू. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और यहां अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ. तो स्टूडेंट, हर बार की तरह आपको क्या करना है, जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है आपको उन दोनों ट्राइंगल को लेकर चलना है. तो मैं भी यहां पर लेकर चलता हूं इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी. ठीक है स्टूडेंट, जिन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना उनको लेके चलते हैं और इनकी तीन चीजें आपको इक्वल दिखानी होंगी. तो ट्राइंगल ए पी बी की सबसे पहले आप ये इस एंगल को देखिए, ट्राइंगल ए पी बी का पी ए बी, इस एंगल को एंगल पी ए बी. तो हम लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल का एंगल पी ए बी ये इक्वल होगा इस ट्राइंगल के एंगल क्यू ए बी के, मीन्स इस एंगल के. तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे कि ये इक्वल होगा इसके एंगल क्यू ए बी के. क्यों इक्वल होगा? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि जो एल है ये बाइसेक्टर है एंगल ए का, और बाइसेक्टर में पता है कि इस एंगल ए के दो इक्वल हिस्से कर रहा होगा. तो जो लेफ्ट वाला एंगल है और जो राइट वाला एंगल है वो दोनों इक्वल होंगे. तो मैं यहां पे रीजन लिख सकता हूं कि बिकॉज एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि एल जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है. तो आप यहां मेंशन कर सकते हैं इस चीज को. उसके अलावा दूसरी चीज, तो दूसरी चीज आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास ये जो एंगल ए क्यू बी है ये भी 90 डिग्री है, और इस ट्राइंगल के अंदर आए तो यहां भी एक 90 डिग्री का एंगल है. तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए पी बी का एंगल ए पी बी इक्वल होगा ट्राइंगल ए क्यू बी के एंगल ए क्यू बी के. अब ये क्यों इक्वल होगा स्टूडेंट? तो ये क्वेश्चन में तो नहीं दिया हमें कि ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन हमने अपनी सेंस का यूज किया और हमने देखा भाई इसकी भी वैल्यू 90 डिग्री है,
ये भी परपेंडिकुलर कह रखा है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो मैं यहाँ रीजन में मेंशन कर सकता हूँ ईच 90 डिग्री, मतलब दोनों की ही वैल्यू 90 डिग्री है, दैट्स वाई दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। और अब हमें तीसरी चीज ढूंढनी है। तो तीसरी चीज आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो ए बी है ये एक्चुअली में दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, मतलब ये इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो ए बी होगा इट विल बी इक्वल्स टू ए बी, और रीजन में हम लिख सकते हैं बिकॉज दिस इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, मतलब ये जो साइड है आपकी ए बी ये दोनों ही ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। तीन चीजें हमें इक्वल दिखानी होती है, हमने तीन चीजें इक्वल दिखा दी। तो मैं यहां लिख सकता हूं बाई एंगल साइड एंगल, आप इसको ए एस भी लिख सकते हैं, बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए क्यू बी के। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों ट्राइंगल के जो बचे हुए हिस्से हैं वो भी इक्वल होंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो बीपी होगा जो कि इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है वो दूसरे ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। तो आप यहां से बीपी को बीक्यू के इक्वल डायरेक्ट लिख सकते हैं, और रीजन यहां पे लिख देंगे बाई सीपी सीटी, यानी कि ये जो है दोनों जो साइड है दे आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और ये मैंने आपको बताया कि जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उनकी बची हुई चीजें हम ये रीजन बता के इक्वल ले सकते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट क्वेश्चन 2 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक डायग्राम, और इस डायग्राम के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर हमें AC को AE के इक्वल कह रखा है, ये जो AC है इसको इक्वल कहा हुआ है AE के, यानी कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल। उसके अलावा AB को AD के इक्वल कहा हुआ है, तो ये AB इक्वल होगी AD के, मीन्स ये दोनों साइड आपस में इक्वल। एक और चीज दे रखी है एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC। तो BAD अगर आप देखें तो स्टूडेंट ये एंगल है BAD और ये इक्वल है EAC के, तो EAC ये एंगल है, और ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे से प्रूफ क्या करवाया जा रहा है, तो हमारे से प्रूफ करवाया जा रहा है कि प्रूव दैट BC इक्वल्स टू D। तो मैंने टू प्रूफ में लिख लिया है, यानी कि BC को जो आप देख सकते हैं ये पूरी साइड है BC, इसको इक्वल दिखाना है D के। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये एज्यूम करिए या ये देखिए कि ये एक्चुअली दोनों किस ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, क्योंकि ये जिन दो ट्राइंगल के पार्ट्स होंगे अगर आपने किसी भी तरह उनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो BC है वो है ट्राइंगल ABC का हिस्सा। ठीक है स्टूडेंट, और मैं यहाँ थोड़ा सा डायग्राम को अलग निकाल रहा हूँ ABC के। ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है। उसके अलावा जो हमें दिखाना है BC को DE के इक्वल, तो जो DE है ये है ट्राइंगल ADE का पार्ट। तो मैं ट्राइंगल ADE के पिक्चर को भी अलग निकाल ले रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा ADE। और अब आप ध्यान से देखिए तो AC AE के इक्वल दे रखा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, AC को AE के इक्वल दे दिया। उसके अलावा AB को AD के इक्वल कह रखा है, तो इस AB को AD के इक्वल दे दिया। लेकिन जो तीसरी चीज हमें दी हुई है स्टूडेंट वो ये है कि एंगल BAD वो है इक्वल एंगल EAC के, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो एंगल BAD है वो इनमें से किसी का पार्ट बैठ ही नहीं रहा है, वो बैठ रहा है BAC एंगल। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब हमने इन दोनों साइड को इक्वल दिखाया है तो हमें एंगल BD के बीच वाला लेना होगा, यानी कि हमें किसी भी तरह एंगल BAC को इक्वल दिखाना होगा एंगल DAE के, और हमें ये चीज दे नहीं रखी है। लेकिन अब जाते हैं अपने मेन डायग्राम में। आप गौर कीजिए कि अगर मैं BAD में इस एंगल को, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इस एंगल को जो कि एंगल DAC है इसको ऐड कर देता हूं, तो जैसे ये दोनों एंगल आपस में मिलेंगे अब ये BAD से ये चला जाएगा BAC तक। ठीक है स्टूडेंट, और सेम इसी तरह अगर मैं इस एंगल में भी ये सेम यही एंगल ऐड करूं,
यानी कि एंगल EAC में भी यही एंगल ऐड कर दूं तो ये EAD बन जाएगा और यही हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जो हमें प्रूफ जब हम करेंगे इसमें जो एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं पहले हम वो लेके चलते हैं, यानी कि एंगल BAD इक्वल लेके चलते हैं एंगल EAC के जो कि हमें दिया हुआ है, और इसकी हेल्प से पहले हम उन एंगल्स को इक्वल दिखा ले रहे हैं जिनकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ यानी कि एंगल BAD की साइड भी और एंगल EAC की साइड भी, ये जो एंगल बताया था आपको स्टूडेंट DAC, ये मैं ऐड कर दे रहा हूं दोनों तरफ। और आप ये कर सकते हैं कि कोई अगर दो चीजें आपस में इक्वल है तो LHS और RHS में सेम चीजें ऐड की जा सकती हैं, सेम चीजें सेपरेट की जा सकती हैं। तो मैं इधर ऐड कर दे रहा हूं एंगल DAC, ऐसे ही RHS में भी एंगल DAC ऐड करना होगा। और अब आप देखेंगे कि BAD और DAC ये मिलके हो जाएंगे BAC। डायग्राम में ध्यान से देखिए, BAD ये एंगल और उसके अलावा DAC ये एंगल, दोनों मिलके हो जाएंगे एंगल BAC। तो मैं इन दोनों के सम को लिख सकता हूं एंगल BAC, और ये इक्वल होगा स्टूडेंट ऐसे ही EAC और DAC का जो सम होगा, EAC और DAC का जो सम होगा वो बना देगा इसको EAD। तो मैं लिख सकता हूं एंगल EAD, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब उन दोनों ट्राइंगल को लेके चलते हैं जिनके की BC और DE पार्ट है। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, और इन दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे कि भाई ABC की AC साइड ऑलरेडी इक्वल दे रखी है AE के, तो आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई इट इज गिवन। उसके अलावा आप देखेंगे कि इसी ट्राइंगल ABC की जो AB साइड है वो इक्वल दे रखी है इस ट्राइंगल के AD साइड के, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि AB विल बी इक्वल्स टू AD, ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है। और अब जो तीसरी चीज है वो इसका एंगल है, वो हमने प्रूफ करा है। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल BAC विल बी इक्वल्स टू एंगल DAE, और रीजन में आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मतलब हम इक्वेशन फर्स्ट में ये दिखा चुके हैं कि वो क्यों इक्वल है। तो इस तरह से जब आपने दो साइड और एक एंगल को इक्वल दिखाते हैं उनके बीच में आने वाले को, तो हम कह सकते हैं बाई SAS रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल ADE के। और जब हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो जो इनके बचे हुए हिस्से हैं, जैसे इसका BC साइड इसके DE के इक्वल होगा CPCT से, तो मैं यहां से लिख देंगे नाउ BC विल बी इक्वल्स टू DE, और रीजन हम यहां लिख देंगे बाई CPCT। ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 7 में आप देख सकते हैं हमें फिर से एक डायग्राम दिया हुआ है, और इस बार ये कहा हुआ है कि इस डायग्राम के अंदर P इज द मिड पॉइंट, और वो मैंने गिवन में लिख लिया है। P मिड पॉइंट होने का मतलब है कि ये जो AP होगी और ये जो BP होगी ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि P मिड पॉइंट है तो जितना हिस्सा इधर उतना हिस्सा इधर। उसके अलावा हमें कहा हुआ है एंगल BAD इक्वल्स टू है एंगल ABE के। तो सबसे पहले आप BAD को ढूंढिए, तो एंगल BAD मीन्स ये एंगल इक्वल है एंगल ABE के, तो एंगल ABE मतलब ये एंगल हुआ। तो स्टूडेंट ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और फिर तीसरी चीज जो हमें दी हुई है स्टूडेंट वो है एंगल EPA। अब आप ध्यान से देखिए, तो एंगल EPA मीन्स ये एंगल इक्वल है एंगल DPB के, एंगल DPB के। तो यहां से आपको एक प्रॉब्लम आने वाली है स्टूडेंट कि जब आप जो हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन में प्रूफ हमें करना है कि ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रेंट दिखाना है ट्राइंगल EBP के, ट्राइंगल EBP के। तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब आप इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए जाएंगे तो ये जो एंगल APE ये दिया हुआ है, या EPA कह सकते हैं, ये एक्चुअली में किसी भी ट्राइंगल का पार्ट बैठ ही नहीं रहा है। तो पहले जैसे हमने अभी अपने लास्ट क्वेश्चन में इसको ऐसा बनाया था कि वो एक ट्राइंगल का पार्ट बैठ जाए, यहां भी हमें यही करना होगा।
और उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड करना होगा दोनों तरफ ये एंगल, यानी कि एंगल EPD। मतलब मैं लेके चलता हूँ यहाँ से एंगल, पहले चलते हैं प्रूफ की तरफ, ठीक है स्टूडेंट, ये लिख देंगे। और अब एंगल EPA इक्वल दिया हुआ है एंगल DPB के। और आप देख सकते हैं, अभी बता दिया मैंने कि EPA किसी भी ट्राइंगल का पार्ट बैठेगा ही नहीं, तो मैं दोनों साइड यानी कि एंगल EPA वाली भी साइड में और एंगल DPB वाली भी साइड में सेम चीज ऐड करने वाला हूं, वो है एंगल DPE, या आप कह सकते हैं EPD। तो मैं इधर भी एंगल DPE ऐड कर रहा हूं, इधर भी एंगल DPE ऐड कर रहा हूं। और ये बात आपको बताई दी थी, अगर दो चीजें इक्वल है तो आप सेम चीजें दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। अब आप देखिए कि EPA और DPE जैसे आप इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये पूरा बन जाने वाला है ये एंगल, यानी कि एंगल APD। तो हम इन दोनों के सम को लिख सकते हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू एंगल APD। सेम इसी तरह जब आप डायग्राम में इन दोनों एंगल का सम देखेंगे, DPB यानी कि ये एंगल और DPE यानी कि ये एंगल, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा एंगल हो जाना है एंगल BPE के। तो मैं इन दोनों के सम को लिख सकता हूं एंगल BPE के, और ये हम फिर से मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब मैं उन दो ट्राइंगल को लेकर चलता हूं जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो मैं लेके चलता हूं इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। ठीक है स्टूडेंट, तीन चीजें इक्वल दिखानी पड़ेंगी आपको। तो ट्राइंगल DAP का जो AP साइड है वो इक्वल है ट्राइंगल EBP के BP साइड के। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि इस ट्राइंगल की AP साइड ये इक्वल है इस ट्राइंगल के PB साइड के। क्यों इक्वल है? क्योंकि P को क्वेश्चन में मिड पॉइंट कहा गया है, और मिड पॉइंट का मतलब जितना इसके इधर की साइड होगी उतना इसके राइट साइड में भी साइड होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं इसका रीजन बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है स्टूडेंट। और अब दूसरी चीज, तो दूसरी चीज क्वेश्चन वाले ने डायरेक्ट दी हुई है कि एंगल BAD इक्वल हो जाएगा एंगल ABE के, और इसका हम रीजन लिख देंगे गिवन है। और तीसरी चीज स्टूडेंट जो हमने अभी प्रूव करी है कि एंगल APD, अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो चूंकि हम ट्राइंगल भी DAP लेके चले हैं और ये इसी का पूरा एंगल बैठ रहा है एंगल APD, तो हम लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल का एंगल APD इक्वल है इस ट्राइंगल के एंगल BPE के, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव किया। तो हम यहां लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट। और अब आप देख सकते हैं कि हमने एक साइड दो एंगल को इक्वल दिखाया है, तो ये बन जाएगा हमारा बाई एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल एक साइड को इक्वल दिखाया तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। ट्राइंगल जो हम लेके चले थे, क्या लेके चले थे हम? ट्राइंगल DAP, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल EBP के। तो यहां तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है प्रूफ, और सेकंड पार्ट में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। जब आप ऑलरेडी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं तो इनकी बची हुई साइड को आप अपने आप इक्वल ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, AD को हमें इक्वल दिखाना है BE के, तो AD जो है वो बैठ रहा है ट्राइंगल DAP का हिस्सा। तो सेकंड पार्ट में मैं कह सकता हूं डायरेक्ट कि जो AD होगी ये इक्वल होगा इस ट्राइंगल की साइड जो आपकी यहाँ पे BE है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई ट्राइंगल DAP की AD साइड इक्वल होगी ट्राइंगल BPE के BE साइड के, और रीजन आप इसका लिख देंगे बाई CPCT, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और इसमें कहा हुआ है इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM equals to CM, और फिर हमें कहा हुआ है point D is joined to point B, और उसके बाद हमारे से चार चीजें प्रूव करवाई जा रही हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे से कहा जा रहा है प्रूव दैट ट्राइंगल AMC
कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BMD के। सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ये प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट में ट्राइंगल DBC को कॉन्ग्रेंट दिखाना है ट्राइंगल ACB के। और फोर्थ पार्ट में दिखाना है फाइनली CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो स्टूडेंट चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैंने थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये ऑलरेडी लिख लिया है कि क्या चीजें हमें पहले गिवन है। तो एक हमें गिवन है कि एंगल ACB, जो कि क्वेश्चन में एंगल C के नाम से कहा गया है कि एंगल C इज राइट एंगल। तो मैंने लिख लिया एंगल ACB ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल का मतलब इसकी वैल्यू 90 डिग्री हुई, मींस ये वैल्यू हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री का। उसके अलावा फिर कुछ चीजें और क्या रखी हैं। एक हमें कहा कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M AB का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि जो BM है इट विल बी इक्वल्स टू AM, क्योंकि मिड पॉइंट आप सबको पता है कि जब वो मिड पॉइंट होगा तो लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड दोनों इक्वल होंगी। और फाइनली हमें एक चीज और दे रखी है कि DM इक्वल्स टू CM, DM को क्वेश्चन में CM के इक्वल कहा गया है। और फिर इसके बाद हमारे से चार चीजें प्रूव करवाई जा रही हैं। तो चारों चीजें क्या प्रूव करनी है वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम प्रूफ में लेके चलते हैं स्टूडेंट अपना फर्स्ट पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो हम जिन ट्राइंगल को प्रूफ करना है उनको लेकर चलेंगे। तो मैं लेकर चलता हूं इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट में दोनों ट्राइंगल है। और आप ध्यान से देखिए कि इनकी तीन चीजें इक्वल दिखाने के लिए सबसे पहले आप AMC की, ये देखिए AMC राइट वाला ट्राइंगल हुआ, और फिर हमारे पास BMD है, ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल हुआ। इसमें आप देख सकते हैं इसकी AM साइड को इसकी BM साइड के इक्वल कहा गया है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ट्राइंगल AMC का AM साइड इक्वल है ट्राइंगल BMD के BM साइड के। रीजन आप लिख देंगे बिकॉज M इज मिड पॉइंट, क्योंकि M जो है वो हमारा है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है तो BM AM के इक्वल होगा। उसके अलावा ट्राइंगल AMC की जो आपकी CM साइड है इट विल बी इक्वल्स टू साइड DM, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा DM के। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा कि ये जो CM है DM के इक्वल डायरेक्ट दिया हुआ है। और अब चूंकि हमने इन दोनों साइड को इक्वल दिखा दिया है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज गिवन। तो अब हमें एंगल भी वो लेना होगा, क्योंकि हम दो साइड इक्वल दिखा चुके हैं, तो तीसरी चीज एंगल दिखानी होगी। तो आपको एंगल भी वो लेना है जो इन्हीं दोनों साइड के बीच में आ रहे होंगे, यानी कि AM को BM के इक्वल दिखाया, CM को DM के, तो AM और CM के बीच में देखिए कौन सा एंगल है। तो आप देखिए AM और CM इनके बीच में एंगल आ रहा है, एंगल AMC। तो हमें इसी को इक्वल दिखाना होगा BM और DM के बीच में आने वाले एंगल को, और BM और DM इनके बीच में एंगल आ रहा है, एंगल BMD। और ये आप ध्यान से जब डायग्राम में देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जिसकी हेल्प से आप इन दोनों एंगल को इक्वल कह सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिख दे रहा हूं कि एंगल AMC इक्वल होगा एंगल BMD के, और यहां रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अब आप देख सकते हैं दो साइड एक एंगल को इक्वल दिखाया है, तो ये हो जाएगा बाई SAS कॉन्ग्रेंट रूल, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल BMD के। ठीक है स्टूडेंट, और जब आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो हम क्या क्या चीजें इनकी इक्वल ले सकते हैं। तो आप इस एंगल BDM को ध्यान से देखिए, एंगल BDM को इक्वल कह सकते हैं एंगल ACM के। तो मैं यहां से लिख दे रहा हूं कि एंगल BDM इक्वल होगा एंगल ACM के बाई CPCT। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख के रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी आगे तो ठीक है, क्योंकि अभी अभी आगे तीन चीजें प्रूफ करनी है। तो लिख कर इसको स्टोर कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। उसके अलावा जो इसका ये एंगल है यानी कि एंगल DBM, ध्यान से देखिए DBM, तो आप एंगल DBM को इक्वल लिख सकते हैं एंगल CAM के, एंगल CAM के। रीजन इसका भी यही होगा बाई CPCT।
और उसके अलावा लास्ट चीज, तो हम इस ट्राइंगल की AC साइड को इक्वल लिख सकते हैं BD साइड के, और रीजन इसका भी हो जाएगा बाई CP/CT। हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद तीन चीजें हमने इक्वल दिखाई, तीन चीजों को हमने इक्वल ले लिया क्योंकि उनकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जो हमें प्रूफ करना है कि एंगल DBC वो राइट एंगल है। तो मैं बताने जा रहा हूं आपको सेकंड पार्ट। एक मिनट रोक दो भाई, तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट हमें दिखाना है एंगल DBC इज अ राइट एंगल। उसके लिए आप देखिए कि हमने एंगल BDM को अभी इक्वल दिखाया था एंगल ACM के, और जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को भी शो कर रहा है। क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो ये Z वाली फिगर बन रही है, जिसको हम Z वाली फिगर कहते हैं, और जब भी ये Z वाली फिगर बनेगी और ये एंगल इसके इक्वल होगा, मींस ये तो अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, और जिसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये साइड और ये साइड ये दोनों होंगी आपस में पैरेलल। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो BD है ये पैरेलल होगी AC के, क्योंकि जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तभी ये एंगल भी इक्वल हो सकते थे, और चूंकि एंगल इक्वल है तो साइड भी पैरेलल होंगी, और जब ये दोनों साइड पैरेलल हैं तो अब हम कह सकते हैं कि नाउ एंगल ACB, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एंगल ACB और एंगल DBC इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री के इक्वल। क्योंकि जब भी हमारे पास दो पैरेलल लाइन आती है, सपोज कीजिए ये दो पैरेलल लाइन है और यहाँ ये जो BC है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये दोनों का सम आप 180 डिग्री ले सकते हैं। इस हमको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो आप इसके सामने मेंशन कर सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स, यानी कि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स बैठ रहे हैं। दैट्स वाई द सम ऑफ द बोथ दीज एंगल्स विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब एंगल ACB की वैल्यू में पता है कि ये है 90 डिग्री, और प्लस एंगल DBC की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, तो 180 के इक्वल एज इट इज रख देंगे। हम 90 को आप जब राइट साइड में भेजेंगे तो एंगल DBC की वैल्यू ये भी आ जाने वाली है 90 डिग्री, और यही हमें सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना था। और अब आपको मैं बता रहा हूं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपने देखा था हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल DBC को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ट्राइंगल ACB के। तो अब फिर वही बात, मैंने आपको बार बार एक चीज बता रखी है कि हमें जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है हम उन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं। तो यहां भी हम लेकर चलने वाले हैं इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको वापस इन दोनों ट्राइंगल की तीन साइड को, तीन चीजों को ढूंढना होगा कि आप इनकी कौन सी तीन चीजें इक्वल दिखा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ट्राइंगल DBC, इसके अंदर एक ये जो DB साइड आ रही है इसको हमने AC के इक्वल प्रूफ करा था CP/CT से फर्स्ट पार्ट में। तो मैं ट्राइंगल DBC की जो BD साइड है, या आप DB कहिए या BD कहिए, इसको इक्वल लिख सकता हूं ट्राइंगल ACB की AC साइड के, और ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं तो आप लिख सकते हैं प्रूफ्ड। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा दूसरी चीज अगर आप देखें तो भाई ट्राइंगल DBC की जो BC साइड है, ये BC साइड ट्राइंगल ACB के भी अंदर है। तो हम कह सकते हैं कि जो BC है इट इज कॉमन, तो BC इक्वल्स टू BC बिकॉज इट इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। और अब चूंकि आपने इस साइड को और इस साइड को इक्वल दिखाया है, यानी कि DB और BC को, तो एंगल भी इन्हीं के बीच में बनने वाला लेना होगा। तो आप कह सकते हैं अब एंगल DBC इक्वल होगा एंगल ACB के, बिकॉज ईच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों ही एंगल की वैल्यू 90 है। ध्यान से देखिए एंगल DBC, इसमें ये एंगल DBC ये हो जाएगा, अभी हमने प्रूफ करा था अपने सेकंड पार्ट में कि ये 90 डिग्री है। एंगल ACB को क्वेश्चन वाले ने पहले ही 90 डिग्री क्या रखा है, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और अब आप फिर लिख सकते हैं कि बाई
SAS congruent rule, triangle DBC will be congruent to triangle ACBK। तो ये हुआ हमारा थर्ड पार्ट। और अब चलते हैं क्वेश्चन इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमें सीएम को एबी के हाफ के इक्वल दिखाना है। सबसे पहली बात, हमने अभी जो दिखाया है इक्वल, वो दिखाया है ट्राइंगल डीबीसी को कॉन्ग्रेंट दिखाया है ट्राइंगल एसीबी के। तो जब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा दिया तो मैं ध्यान से देखिए ट्राइंगल डीबीसी की जो हाइपोटेनियस है डीसी, तो मैं डीसी को इक्वल लिख सकता हूं ट्राइंगल एसीबी के हाइपोटेनियस जो कि ए बी है इसके इक्वल। दोबारा बता रहा हूं स्टूडेंट, हमने अभी ट्राइंगल डीबीसी को कॉन्ग्रेंट दिखाया ट्राइंगल एसीबी के, तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स को इक्वल लिया जा सकता है। तो मैंने दोनों ही ट्राइंगल की जो हाइपोटेनियस है उन दोनों को आपस में इक्वल लिख लिया। और अब मैं दोनों ही तरफ 2 से डिवाइड दे देता हूं। तो इधर आ जाएगा डीसी अपॉन 2 और राइट साइड में आ जाएगा ए बी अपॉन 2। अब स्टूडेंट जो डीसी का हाफ है, तो डीसी के हाफ को चूंकि हम उसने क्वेश्चन वाले ने साफ साफ कह रखा है डीएम सीएम के इक्वल है, तो आप डीसी के हाफ को चाहे तो डीएम भी लिख सकते हैं और चाहे तो सीएम भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें तो सीएम दिखाना है तो मैं डीसी के हाफ को अभी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीएम लिख ले रहा हूं, क्योंकि जब ये दोनों ही साइड इक्वल है तो आधे आधे हुए, तो ये जो पूरी साइड है डीसी ये डीएम के भी आधे से के इक्वल बैठेगी और इसके भी डबल के इक्वल बैठेगी। तो मैं यहां से लिख दे रहा हूं डीसी का जो हाफ होगा इट विल बी सीएम, और इधर ए बी अपॉन 2 को मैं ऐसे ही लिखने देता हूं हाफ ऑफ ए बी, और फोर्थ पार्ट में हमें यही प्रूफ करना था। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं इस पूरी एक्सरसाइज को लेकर तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।